डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी पीजीटी वैकेंसी 2023 की विवरणिका को जो है ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह विज्ञापन देखिए फरवरी 2023 का है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 नियमित भर्ती पीजीटीटीसी 2023 रेगुलर वैकेंसी। देखिए यहाँ पर दिया गया है, भारत के नागरिकों के विहित प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। परीक्षा शुल्क में छूट। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। और इसके बाद जो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा, अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करना अनिवार्य होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, जन्मतिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। आगे जो है रिक्तियों का विवरण। नियमित नियुक्ति सीधी भर्ती। यहाँ पर देखिए सीटों का ब्यौरा जो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित जीव विज्ञान, इसमें देखिए 218 सीट है। सीटों का विवरण जो है पूरा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले है जीव विज्ञान विषय का, फिर इसके बाद है रसायन शास्त्र का, इसमें 227 सीट है। तीसरे नंबर पर भूगोल सब्जेक्ट है, इसमें 164 सीट है टोटल। चतुर्थ नंबर सब्जेक्ट हिंदी है, इसमें 163 सीट है। और पाँचवें नंबर पर जो है स्नातकोत्तर शिक्षक अर्थशास्त्र 167 सीट है। फिर जो है इतिहास में 182 सीट है। संस्कृत में जो है 169 सीट है। इसके बाद जो है भौतिक शास्त्र में 251 सीट है। गणित में 185 है। वाणिज्य कॉमर्स में 200 सीट है। अंग्रेजी में 211 सीट है। ये थी जो है वैकेंसियों की मुख्य सूची। सीमित भर्ती कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित है। कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए जीव विज्ञान में 73 सीट है, रसायन शास्त्र में 75 सीट है और भूगोल में 54 सीट है। इसमें हिंदी में 54 है, अर्थशास्त्र में 55 है, इतिहास में 61 है, संस्कृत में 58 है, फिजिक्स में 85 है, गणित में 63 है और वाणिज्य में 67, अंग्रेजी में 73। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अध्याची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। अब योग्यता। खंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। जीव विज्ञान के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों का कॉलेजों में जो है नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगा। क्या है, आइए देखते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में 10+2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड हो। ये जो है इन सभी विषयों की योग्यताओं के संदर्भ में दिया गया है। जो है आपके पास पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, तभी आप जो है बीएड तभी प्रवक्ता का फार्म भर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थियों को आयोग में
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। अब खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद और युवा कार्य के विभाग झारखंड के संकल्प संख्या दिनांक 12 सितंबर 2007 द्वारा श्रेणी ख के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा मेडल हो, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड हो और भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हो, मेडल हो, तो ये सब चीज़ें हैं, तभी जो है मान्य होगा आरक्षण। अनुभव। झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में आवेदन समर्पित करने की तिथि तक 3 वर्षों का शैक्षणिक कार्यानुभव, परंतु वैसे शिक्षक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लंबित हो। अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विहित पत्र में निर्गत किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र की संख्या तिथि निर्गत करने वाले प्राधिकार की प्रविष्टि आवेदन पत्र में विहित स्थान पर संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा की जाएगी। और सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों को अवगत है कि झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधिवत प्रक्रिया के तहत निर्धारित अनपरीक्षित वेतनमान 3300 से 34,800 ग्रेड पे पर 4600 रुपया में नियुक्त एवं कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिन्हें शैक्षणिक अनुभव है। तो इसके बाद हम आते हैं आयु सीमा पर। 1/1/2023 न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/1/2023, अधिकतम उम्र सीमा की संदर्भ तिथि 1/8/2019, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। जनरल के लिए जो है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, महिला 43 वर्ष, अनुसूचित जाति 45 वर्ष, जनजाति 45 वर्ष। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा परिषद से विहित पत्र में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% अथवा उससे अधिक हो। आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक होने के संबंधित प्रमाण पत्र यथासमय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्र में छूट का लाभ ग या अन्य में से कोई एक ही मान्य होगा। अब इसके बाद आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आरक्षण के लिए। अब महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन को भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। आवेदन पत्र को भरने से पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें। विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित है। विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है। आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन्ड प्रति अपने पास रखें। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और उनका नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
आवेदक अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अथवा अंकपत्र में अंकित है। मैट्रिक अथवा 10वीं के सर्टिफिकेट अथवा अंकपत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाएगा। आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वहीं तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट पत्र में अंकित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना और समर्पित सबमिट कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को सबमिट करें। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTTCE 2023 को क्लिक करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाइल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव तथा कंटिन्यू करने के पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप स्वयं यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ फ़ोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किए गए फ़ोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को सबमिट कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें। इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र समर्पित करने से पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की जांच प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम में की जाएगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में आरक्षण अथवा अन्य लाभ देय नहीं होगा, अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम सबमिट किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा। पूर्व में सबमिट सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा, अर्थात नहीं दिया जाएगा। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन 10 मई से 15 मई 2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोड के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोड को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोड के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को दिव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोड के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। भरे गए आवेदन के आधार पर ही आवेदक के संदर्भ में
परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 की मध्यरात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 6 मई 2023 की मध्यरात्रि तक। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए 8 मई 2023 की मध्यरात्रि तक। दस मई 2023 से 12 मई के मध्य रात तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित।
ये है जियोग्राफी। इस प्रकार से सभी विषयों का सिलेबस दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे